प्यार अक्सर खुद को नहीं दिखता पर औरों को दिखता है। खुद इसका एहसास हो इससे पहले इस एहसास की महक कोसों तक फैल जाती है। शायद इसीलिए सच्चा प्यार अक्सर अधूरा रह जाता है, पर अधूरा रहकर भी ये बहुत ख़ास होता है। और क्यों ना हो जब ये इतना सच्चा और मीठा होता है। एक ऐसे ही एहसास की कहानी आप सबके साथ आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था शशांक। जैसा नाम वैसा ही बंदा था। शशांक का मतलब हिंदी में होता है चंद्रमा, और वैसे ही उसकी व्यवहार था एकदम शांत। शायद ही उसको कभी गुस्से में कभी देखा होगा हमने। और संस्कृत में शशांक का मतलब होता है खरगोश, चिन्हित। और खरगोश की तरह क्यूट तो था बंदा, मतलब एक अलग ही वाइब थी उसके। ऐसे जैसे दोस्ती बिना करे कोई रहेगा नहीं और दुश्मनी वो निभाएगा नहीं, तो दुश्मन को भी दोस्त बना ले, ऐसी उसकी फितरत थी, ऐसी उसकी पहचान थी। और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था नेहा शर्मा। कश्मीरी थी, क्यूट सी थी। और हम सेकेंड ईयर में थे जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट सफल हुए तो भाई सेक्शन सफल हो गए, और जैसे सेक्शन सफल हुए तो भाई हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। एंड सीरियसली दोनों को साथ देख के ना बड़ा अच्छा लगता था, पर कहानी कुछ और ही थी। और मज़े की बात ये थी कि कहानी अपने नायकों से भी बड़ी दूर दूर चल रही थी। चलो आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, शायद कहानी और अच्छी लगने लगे। थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका था और सब के सब लाइफ के अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे थे। कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो कोई फॉर्म भर रहा है, सीनियर से गाइडेंस ले रहा है, मतलब फुल ऑन एक्टिव मोड था सबका। और मेरी एक फ्रेंड थी श्रुति, जो हम सब में बहुत अलग थी। बिंदास थी, पर उसके अपने कुछ उसूल थे। फैमिली की बंदिशों से ज़्यादा तो उसने अपने ऊपर बंदिशें लगा रखी थी। लड़कों में चर्चा का विषय भी रहती थी, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत हॉट एंड सेक्सी बनकर घूमती थी। डिसेंट ड्रेसअप था, ब्यूटी थी, और मुस्कुरा दे तो सभी नज़रों का एक ही ठिकाना होता था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि लव स्टोरी से घिरी रहती थी, क्योंकि सबको पता था अगर गलती से किसी ने प्रपोज़ करने का भी सोच लिया तो हाथ मलते रह जाएंगे। सच में पता है एक बार क्या हुआ, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब श्रुति हमारी CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव हुआ करती थी। एंड हाँ, ये तब की बात है जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होते थे। वो नोकिया 1100 का लेटेस्ट जो मॉडल हुआ करता था वो हम इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें हम 100 मैसेज वाला टॉपअप डलवाते थे, और वही हमारी कॉल, व्हाट्सएप, चैट सब कर दिया करता था। तब शायद हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 220 या 225 के आसपास रही होगी, और उन सब के नंबर, क्योंकि CR है श्रुति तो उसके पास हुआ करते थे, इसलिए अगर हमें किसी का नंबर चाहिए होता था तो हमें श्रुति से कांटेक्ट करना पड़ता था। पर नंबर भी वो इतनी आसानी से नहीं देती थी, बंदी बड़ी चंट थी। पहले वो परमिशन मांगेगी जिसका नंबर चाहिए, और जब उसने परमिशन दे दी तब नंबर देगी वो। इसीलिए कई लव स्टोरीज़ में उसका अहम योगदान है, और मेरी और अमित की लव स्टोरी में भी उसका बहुत अहम योगदान है। पर हमारी छोड़िए, फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर था, और लास्ट पेपर से एक दिन पहले रात को श्रुति को मैसेज आया मनीष का, अमित का बेस्ट फ्रेंड। मनीष मैसेज करता है, हेलो श्रुति, कुछ बात करनी है। श्रुति ने मैसेज देखा, रात का टाइम देखा, उसने मैसेज इग्नोर कर दिया। मनीष ने फिर मैसेज किया, कल एग्ज़ाम से पहले C पॉइंट पर मिल सकते हो। अब श्रुति के दिमाग में तो हमेशा पढ़ाई घूमती रहती थी, तो उसको लगा कोई डाउट होगा, तो श्रुति ने पूछा, भाई कोई क्वेश्चन डाउट है क्या, बताओ मैं अभी सॉल्व करके देखती हूँ। मनीष, नहीं, कुछ बात करनी है। श्रुति ने कहा, भाई तो अभी बोल दे। पर मनीष ऐसे नहीं, मिलकर बाद में बोलना है। श्रुति कहती ठीक है, छोड़ दिया उसने। मनीष ने साथ में लिख दिया थैंक यू। थैंक यू तक तो ठीक था, भाई साहब ने भेज दिया एक इमोजी। अब थैंक्स तक तो ठीक था, पर ये इमोजी देख के श्रुति का दिमाग घूम गया, और उसने मुझे मैसेज किया और सारी बात बताई। और कहती है तो अमित से पूछ के बता क्या बात करनी है सर। अब पता तो मुझे था ही उसने क्या बात करनी है,
और मैंने भी चुस्की लेनी थी। मैंने कहा कॉल करेगी तो बताऊँ, क्योंकि मुझे पता था रात के उस पहर पे वो कॉल नहीं करने वाली है। और वही हुआ, उसने कॉल नहीं करी। अगले दिन जब हम कॉलेज की तरफ जा रहे थे तब उसका फ़ोन आया कि बता क्या बात है। अब क्या छुपाना था, मैंने भी बता दिया कि मनीष तुझे पसंद करता है और आज अपने दिल की बात तुझसे कहना चाहता है। भाई श्रुति तो श्रुति है,